जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रदोष कब का है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह निवेदन कर दूं, प्रदोष के बारे में कहा गया है कि जन्म पत्री में कितना भी बड़ा दोष क्यों ना हो, ये प्रदोष सभी दोषों को निर्मूल कर देता है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। जिस घर में प्रदोष का व्रत होता है उस घर की बात कही गई है। तद ग्रहम सर्व तीर्थानाम प्रवरम स्रोत नोदितम। हमारे वेद पुराण कहते हैं वहाँ सभी तीर्थों का वास होता है। आप चाहे शिव के पुजारी हैं और चाहे आप भगवान नारायण के पुजारी हैं, शंकर जी का प्रदोष तो सबको करना ही चाहिए। कहते हैं कि जो प्रदोष का व्रत करते हैं उनके दर्शन करने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तेसाम दर्शन मात्रेण ब्रह्म शुद्धते जनः। कहा गया वो लोग पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। आइए अब के बार प्रदोष कब का है यह मैं आपको निवेदन कर दूं। नवीन वर्ष में, नूतन वर्ष में, नए साल में प्रथम दिन ही प्रदोष का दिन है और गुरुवार का प्रदोष है। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन प्रदोष पड़ता है उस दिन की महिमा अपने आप में अलग होती है। जैसे सोमवार को आप प्रदोष पड़ता है तो वो इष्ट का दर्शन कराता है। मंगलवार का प्रदोष पड़ता है तो भूमि जायदाद को देने वाला होता है, रोग मुक्त कर, ऋण मुक्त कर देता है। बुधवार का जो प्रदोष है माता पिता की सेवा में मन लगता है। गुरुवार का प्रदोष है विद्वान बना देता है। शुक्रवार का जो प्रदोष है लक्ष्मीवान धनवान बना देता है। और शनिवार का जो प्रदोष है वो वंश वृद्धि बढ़ाता है। और रविवार का जो प्रदोष है जीवन की बेरोजगारी को खत्म करता हुआ और दुश्मन से भी सम्मान करा देता है। ये प्रदोष की इतनी बड़ी महिमा है। प्रदोष करने वाला व्यक्ति बहुत अद्भुत है। पूजनम मनुजयी सम्यक कर्तव्यम मुक्त मृक्षवी। हमारे ग्रंथ कहते हैं मनुष्य मात्र का धर्म और कर्तव्य यह भी है कि जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया उसका वंदन और पूजन हमारी धमनियों में होना ही चाहिए। ये कहा गया दर्शन मात्रेण महापापात् प्रमुच्यते। जो सिर्फ भगवान महादेव की पिंडी का दर्शन कर लेता है तो उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। और जो भगवान की पूजा करे तो आप समझ लीजिएगा उसे क्या प्राप्त हो सकता है। तो अब के बार गुरुवार को जो प्रदोष पड़ने वाला है ये बड़ा अद्भुत है। नए वर्ष में है, 1 तारीख को है, दिन गुरुवार है, बृहस्पतिवार है। और आप यह प्रदोष का व्रत जरूर कीजिएगा। भगवान के लिए आप सिंगाड़े की लपसी बनाइए, काले तिल चढ़ाइए भगवान के ऊपर, पुष्पों से उनकी वंदना और पूजा कीजिए। हो सके तो गन्ने के रस के द्वारा भगवान का पूजन करना। पीले कनेर के फूल मिल जाएं तो भगवान शिव के ऊपर आप जरूर चढ़ाइएगा। पूजा के टाइमिंग्स मैं बता रहा हूँ। पूजा का टाइम इसमें शाम 6:45 बजे से लेकर के रात्रि को 7:15 बजे तक पूजा का समय है और यह अद्भुत टाइम है। इस प्रदोष को लोग फलियार के साथ भी करते हैं। पूजा के बाद भी अन्न ले लेते हैं। जो पूजा के बाद अन्न लेते हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप यदि नमक त्याज्यत कर दें तो जो बहुत बढ़िया रहेगा। मीठा एक ही दिन की तो बात है, 15 दिन में आप मीठा अन्न ले लीजिए, मीठा फलियार ले लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया। आप कोई भी व्रत करते हैं यदि उसमें फलियार का भी नमक ले लिया है तो उस व्रत की महिमा 30% अपने आप में बिल्कुल कम हो जाती है। यदि आप रह सके हैं नमक के बिना तो यह व्रत आप बिना नमक के कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में मैं प्रदोष व्रत की कथा भी आपके पास में भेजने वाला हूँ। वीडियो को आगे जरूर भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सके। ध्यान में रखिए गुरुवार का प्रदोष है और टाइमिंग से रात्रि को शाम को 6:45 बजे से लेकर के रात्रि को 7:15 बजे तक पूजा का मुहूर्त है। और इसी मुहूर्त में भगवान का वंदन पूजन कीजिए। आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में एक दिया जला करके रखिए और उसी दीपक से एक दिया जला करके अपने घर लेकर के आइए। घर के प्रमुख दरवाजे के दाहिनी तरफ उस दिए को जला करके रख दीजिए। आपके घर में किसी की अलाय बलाय जादू टोना टोटका कभी भी प्रभावी होगा ही नहीं। यह भगवान महादेव की बहुत बड़ी अद्भुत कृपा है। हो सके तो पिंडी के ऊपर गौ माता का कच्चा दूध जरूर चढ़ाइए। और याद रखना शिव के ऊपर कच्चा दूध चढ़ाने से घर के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं, वंश वृद्धि बढ़ती है, घर में धन का प्रभाव बढ़ता है। ये तो सब हमारे शास्त्रों में वर्णित किया ही गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को अंत तक सुना। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में मैं फिर आपसे बात करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।